विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रे ब्रह्माण्डकोट्यः फलत बहुविधम् रोमकूपेष्वभीक्ष्णम् ईसारे सावकाशं निजपदविहितां सद्व्यवस्थां विधत्ता रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकले सत्कले निष्कले वा श्रीपूर्णानन्दतीर्थं वयं इह कुशला श्रीपूर्णानन्दतीर्थं वयं इह कुशला उत्कलं निर्विशामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुद्विषां बलयिता शतैर्विद्विताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धर्म की बात होती है करने के लिए, कर्म करने के लिए, और भक्ति की बात होती है अपनी भावना को अमृत से परिपूर्ण बनाने के लिए, और तत्व ज्ञान होता है आत्मा परमात्मा जगत इनकी यथार्थता को स्पष्ट करने के लिए। तत्व ज्ञान यथार्थ का अनुभव है, भक्ति अपनी भावना का परिपाक है, और धर्म अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। कल धर्म की चर्चा कर रहा था। धर्म में भी सामान्य धर्म, तो पूर्व मीमांसा शास्त्र में आदेशानुसारी धर्म का वर्णन है। धर्म अनुशासन से सिद्ध होता है, और ये बात एक प्रकार से बहुत ठीक है कि जब सब एक ही परमात्मा है, या एक ही प्रकृति है, या एक ही शून्य है, या एक ही चित्त है, तो समता में का विभाग आदेश के अतिरिक्त और किसी प्रकार से स्थापित नहीं किया जा सकता। तो योग ने प्रकृति की दृष्टि से धर्म का विधान किया है, पूर्व मीमांसा ने कर्म के साथ आदेश को जोड़ दिया है, कर्म मीमांसा का आदेश वेद से प्राप्त होता है, और शून्यवादी बौद्धों का आदेश आचार्य परंपरा से प्राप्त होता है। परंतु आदेश तो सबको ही मानना पड़ता है, अनुशासन के बिना धर्म होता ही नहीं, क्योंकि मनुष्य वासना का गुलाम है, जो उसको अच्छा लगेगा उसी को करना चाहेगा। तो वासना के प्रवाह से मुक्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है, और वो बिल्कुल ठीक है। यदि केवल बुद्धि से धर्म का निर्णय करेंगे तो वासनाविष्ट बुद्धि के द्वारा धर्म का ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सकेगा। यदि प्रकृति पर धर्म का निर्णय छोड़ देंगे तो उसमें तमोगुण और रजोगुण भी हैं, और यदि ईश्वर का आदेश आवेगा उसके अनुसार काम करेंगे ऐसा छोड़ दें, तो ईश्वर का आदेश या तो सबके लिए एक हो, या अलगाव का हेतु हो अपने अंतःकरण की पृथकता। तो अंतःकरण वासना के कारण ही पृथक होता है। हम लोग ईश्वर के आदेश की व्याख्या अपने अपने अंतःकरण के अनुसार कर लेंगे।
कहो कि बड़े लोग बतावें सो धर्म, तो बड़े लोग भी तरह तरह के होते हैं, देश देश के, पंथ पंथ के, जाति जाति के, आस्तिक नास्तिक, किस बड़े का आदेश मानेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार, शासन के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार नहीं, अनुशासन के अनुसार चलने से धर्म होता है। कृत्स्नः प्रज्ञान घनः नान्यत् किंचन मिषत् प्रपंचाख्यम शास्त्र निमित्तो धर्मा धर्म विभागः समुल्लसति। सब कुछ प्रज्ञान घन ब्रह्म ही है, प्रपंच नाम की दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शास्त्र के निमित्त से ही ये धर्म है, ये अधर्म है, इस प्रकार के विभाग का समुल्लास होता है। अब ये तो बात हो गई कि धर्म के मूल में अनुशासन अवश्य होना चाहिए। मनमानी क्रिया का नाम धर्म नहीं होता। अपनी बुद्धि भी बदलती रहती है। जैसे दूसरे की बुद्धि पर अंधश्रद्धा होती है, वैसे अपनी बुद्धि पर भी मनुष्य की अंधश्रद्धा हो जाती है। और जैसे दूसरा कोई हिप्नोटाइज कर दे बुद्धिमान मनुष्य, वैसे अपनी बुद्धि भी हिप्नोटाइज कर देती है, तो धर्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। ये धर्माधर्म के सारे विभाग अनुशासन मूलक हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु विहारहसि। ये पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, निर्देश है। अब आपको थोड़ी सी बात सामान्य धर्म के संबंध में और सुनाता हूँ। योग दर्शन में 5, भागवत में 10, मनुस्मृति में भी 10, नारदीय स्मृति में 30 ऐसे सामान्य धर्म के लक्षण बताए हैं। जरा 5 की कहानी सुनिए। सत्य को हम सब पसंद करते हैं। दुनिया के सब लोग चाहते हैं कि हमसे कोई सच बोले, जो बोले सच ही बोले। हम भी चाहते हैं कि हम सबसे सच बोलें, लेकिन सच बोलने में हमारी जानकारी इतनी सीमित होती है कि कभी कभी जिसको हम सच समझकर बोलते हैं वो 16 आने झूठ होता है। हम अपने अज्ञान को तो स्वीकार ही नहीं करते कि हम इस बात को नहीं समझते हैं। अब सत्य बोलना ही यदि धर्म होता, सत्य धर्म है, परंतु वो वाणी में आकर धर्म है, क्रिया में आकर धर्म है, भाव में आकर धर्म है। सिर्फ बोलना ही बोलना धर्म नहीं है, मौन भी धर्म है। तो अब आपको विवेक की जरूरत पड़ेगी ना कि कहाँ बोलें और कहाँ न बोलें और कहाँ दूसरी तरह से बोलें। इसी से सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा, इस श्रुति की व्याख्या में भगवान शंकराचार्य ने सत्येन का अर्थ किया है असत्य वदन त्यागेन। सत्य अर्थात असत्य बोलने का परित्याग। अब देखो इसमें सत्य बोलना भी आ गया और मौन भी आ गया। कभी कभी ऐसी समस्या जीवन में आती है। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। एक महात्मा भजन कर रहे थे, सामने से एक गाय भागती हुई निकली। उन्होंने देखा, एक कसाई पीछे से तलाश करता हुआ आया। महात्मा जी से बोला कि महाराज आपने इधर भागती गाय देखी है? तो महात्मा जी ने कह दिया हाँ देखी है, इधर को गई है। अब महात्मा जी ने सच तो बोला, उनकी बोली में सत्य तो है, परंतु उनकी सत्य बोली का फल ये हुआ कि गाय की हिंसा हो गई। तो सत्य और अहिंसा दोनों में टक्कर हो गई। यहाँ सत्य ने अहिंसा का विरोध कर दिया, उसके सत्य बोलने के कारण हिंसा हो गई। मरने पर महात्मा जी जमराज के दूतों के द्वारा पकड़े गए, जमपुरी में ले जाए गए और उस
हिंसा में सहायक, गो हत्या में सहायक होने के कारण उनको दंड मिला, सजा मिली। क्यों भाई, उन्होंने सत्य बोला, सजा क्यों मिली? बोले हिंसा में सहायता की। अहिंसा भी सामान्य धर्म है, अहिंसा भी धर्म है। उनका सत्य अहिंसा के विरुद्ध पड़ गया। अब देखो, जब महात्मा जी ने देखा, दूसरे महात्मा ने देखा गाय भाग रही है और कसाई आ रहा है, तो उन्होंने झट अपनी समाधि लगा ली, आंख बंद किया, ध्यानस्थ हो गए। अब वो कसाई ने देखा कि ये महात्मा तो पूछने योग्य ही नहीं है। एक आध बार खटखट किया, पूछा महात्मा जी इधर गाय गई? अब वो तो महाराज चुपचाप समाधि में बैठे हैं, नहा किया न ना किया, जाओ ढूंढो। तो जमराज के दूत महात्मा जी को नहीं ले गए। एक महात्मा महाराज बड़ा चालाक निकला, उससे कसाई ने पूछा कि आपने गाय देखी भागते हुए? अब वो बड़ा तगड़ा था, वो तो कसाई को भी 2 घूंसा मार सकता था। उसने कहा देखो भाई, जिसने देखा वो तो बोल नहीं सकता, और जो बोल रहा है वो देख नहीं सकता। आंख ने देखा तो आंख बोलती नहीं, और जीभ बोल सकती है, उसने देखा नहीं। अब सुन के महाराज वो तो दंग रह गया कि ये महात्मा जी क्या बात करते हैं। उसने सोचा इनसे ज्यादा कुछ इधर उधर करेंगे तो ये 2 घूंसा मारेगा साधु। अब चुपचाप वहाँ से चला गया। तो धर्म की रक्षा, जहाँ धर्म में विरोध मालूम पड़ता हो तो विरोधी धर्म का आश्रय लेना ये विवेक की कमी है। धर्मम जो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्मतत्। महाभारत में ये प्रसंग आया कि जो धर्म दूसरे धर्म में बाधा पहुंचाता है वो धर्म नहीं है, कुधर्म है। अविरोधी तो जो धर्मः स धर्मो मुनिपुंगव। जो धर्म किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता वो सच्चा धर्म है। हमारे आश्रम में एक महात्मा थे, वो प्रातः काल उठ के ध्यानस्थ हो जाते थे। अब दूसरे सज्जन को ध्यान करना अच्छा नहीं लगता था, तो लेके उसी समय करताल जानबूझ करके और उच्चालापी बड़े ऊंचे स्वर से कीर्तन करने लगते। कोई कहता महाराज जी लोगों के ध्यान में बाधा पड़ रही है, आप कीर्तन क्यों करते हैं? वो बोले भाई वे ध्यान कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम भी अपना धर्म कर रहे हैं, वो भी अपना धर्म कर रहे हैं। परंतु वो जानबूझकर दूसरों के ध्यान में बाधा डालते थे। तो उनका संकीर्तन एक अच्छा काम होने पर भी दूसरों के ध्यान में, दूसरों की पूजा में, दूसरों की अर्चा में बाधक होने के कारण वो सच्चा नहीं था। उस कीर्तन में हिंसा का मिश्रण हो गया था। और एक महाराज कीर्तन करते बड़े प्रेम से, हरे राम 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 हरे हरे, बड़े प्रेम से कीर्तन करते, और सामने वाले को ये बात नहीं सुहाती तो वो फिल्मी गानों का रिकॉर्ड बड़े जोर से लगा देता कि ये बेचारे कीर्तन करते करते भूल जाए, उनके कीर्तन में बाधा पड़े। तो भाई ठीक है, उसको फिल्मी गाना गाने का शौक था, परंतु वो तो कीर्तन में विघ्न डाल रहा था। तो दूसरे के धर्म में विघ्न डालकर, बाधा डालकर जो अपने धर्म का पालन होता है वो सच्चे धर्म का पालन नहीं होता। धर्म में समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है। और इस समन्वय की दृष्टि से अब आपको एक दूसरा सामान्य धर्म सुनाते हैं। असल में सामान्य धर्म वो होता है जो पूर्णता पर दृष्टि रखकर किया जाता है। मथुरा में ब्राह्मण रहते थे और वो बड़े विधि विधान से यज्ञ करते थे और अपने धर्म में भी बड़े निष्ठावान भी थे, क्योंकि कंस का राज्य, और उस कंस के राज्य में वो मथुरा में अग्नि प्रज्वलित करके यज्ञशाला में विधि पूर्वक हवन करते थे। इंद्राय स्वाहा मथुरा में बोला जाता था। ये कोई ब्राह्मणों की कम निष्ठा तो नहीं थी, परंतु आप संभवतः इस बात को जानते हो, कई लोग नहीं भी जानते हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व मीमांसा के अनुसार जो यज्ञ जागादि किए जाते हैं उसमें ये मानना जरूरी नहीं रहता कि इस लोक से अलग कहीं स्वर्ग है,
और ये मानना भी जरूरी नहीं रहता कि इंद्र देवता नाम का, वरुण पूषा देवता नाम का कोई देवता होता है। वो तो जिस वेद मंत्र में इंद्र शब्द, वरुण शब्द है और हविष्य का संप्रदान है, विष्णवे विष्टाय कर्म है, जो होमी क्रिया का कर्म है, इंद्र शब्द, वरुण शब्द, पूषा शब्द, उस शब्द के उच्चारण मात्र से ही वो जो शब्द में कर्मत्व है वो अपूर्व उत्पन्न कर देता है और कर्ता अधिकारी है और विधि पूर्वक, संकल्प पूर्वक अपना कर्म कर रहा है। उसमें न देवता फल देने के लिए आवेगा और न स्वर्ग में उसको जाना पड़ेगा। उस कर्म से कर्ता के अंतःकरण में एक ऐसा अपूर्व, जो पहले नहीं था, एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा जो समय पर उसको फल दे देगा। अब ये धर्म जो है ये व्यक्तिगत है और एक एक अंतःकरण का निर्माण करता है। अब इसका नाम हो गया धर्म। अब इसी बीच में महाराज भगवान ने कहा कि धर्म नहीं, भागवत धर्म चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्म नहीं, भागवत धर्म चाहिए। उन्होंने अपने ग्वाल बालों को भेज दिया कि जाओ यज्ञशाला में और ब्राह्मणों से प्रार्थना करो कि तुम्हारा यज्ञ न तो पशु बलि वाला यज्ञ है और न तो सौत्रामणि सुरा वाला यज्ञ है। तुम्हारा यज्ञ तो पवित्र यज्ञ है और इसमें बीच में यदि तुम किसी को भोजन दोगे तो तुम्हारे यज्ञ में कोई हानि नहीं होगी, इसलिए हम भूखों को भोजन दो। ये ठीक है कि ब्राह्मण भगवान को नहीं पहचानते थे, परंतु भूखों को तो पहचानते थे। ये देखो यज्ञ, ब्राह्मण लोगों को भगवान की पहचान नहीं थी कि श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, परंतु इतनी पहचान तो थी कि ये ग्वाले जो भोजन मांगने के लिए आए हैं ये भूखे हैं। उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया कि हम भूखे हैं, ये भी कह दिया कि हम कृष्ण की आज्ञा से आए हैं, परंतु वे इतने कर्मठ निकले, इतने कर्मठ निकले कि वे इंद्र के नाम पर आग में आहुति तो डालें, परंतु भूखे बालकों को भोजन के लिए अन्न न दें। ग्वाल बाल लौट आए। यदा ते नो मिति प्रोचुर न नेति च परंतप। उन्होंने ओम भी नहीं कहा कि हम देंगे और नेति भी नहीं कहा कि नहीं देंगे। न ओम ओम नाम का जप किया और न नेति नेति के द्वारा दृश्य का निषेध किया। न सर्वात्म भाव, भगवान नामोच्चारण से जो सर्वात्म भाव आना चाहिए उनके अंदर वो भी नहीं हुआ और जो प्रपंच का निषेध होना चाहिए सो भी नहीं हुआ। अब ग्वाल बाल लौट के आए भगवान श्री कृष्ण के पास निराश। अतिथिर यस्य भग्नासो गृहात् प्रति निवर्तते। धर्म की दृष्टि से भी भूखे अतिथि को अपने घर से निराश लौटाना अधर्म है। श्री कृष्ण ने कहा अच्छी बात है, तुम लोग पत्नियों के पास जाओ, ब्राह्मणियों के पास जाओ। अब ग्वाल बाल वहाँ गए और उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण बलराम आए हैं, उनके भेजने से हम उनके साथी यहाँ आए हैं, उनके लिए भी भोजन दो, हमारे लिए भी भोजन दो, हम भूखे हैं। अब महाराज वो न तो नासाम दुजाति संस्कारों, उनके पास जनेऊ नहीं था, उन्होंने गुरुकुल में निवास नहीं किया था, उन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन नहीं किया था, परंतु उनको ये बात मालूम थी कि भूखे को अन्न देना चाहिए। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके गुणानुवाद हम सुनते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, वे आए हैं तो चतुर्विध अन्न, भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेज्य सब लेकर के वे स्वयं अपने सिर पर लेके, हाथ में थाल लेके घर से निकल पड़ी और जाके उन्होंने भगवान को देखा। कैसे हैं भगवान, वहाँ वर्णन है श्रीमद् भागवत में। श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बर्ह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम। लो, उन्होंने देखा कि सांवरा सांवरा किशोर खड़ा है
पीतांबर ओढ़े हुए, हिरण्य परिदिम, सुनहला वस्त्र शरीर पर है, गले में बनमाला है, सिर पर मोर मुकुट है और जगह जगह खड़िया गेरू शरीर में पुती हुई है और आमों के, दूसरे वृक्षों के कोपल, तरह तरह के पल्लव, नए नए पल्लव लगे हुए हैं। नटों का सा वेश है और बाएं एक ग्वाला खड़ा है, उसके कंधे पर हाथ है और दाहिने हाथ में कमल है और मंद मंद मुस्कुराता हुआ, प्रेम भरी चितवन से, लीलावलोकन से देखता हुआ बड़े आनंद में मग्न हो रहा है। ये दर्शन ब्राह्मणों को नहीं हुआ, ये दर्शन ब्राह्मणियों को हुआ। अब देखो, एक हुआ धर्म और एक हुआ भागवत धर्म। यहाँ विशेष धर्म में और सामान्य धर्म में द्वंद्व हो गया, संघर्ष हो गया और अंत में ये हुआ कि ब्राह्मणों को पछताना पड़ा। धिग जन्मनस्त्रिवृद्ध विद्याम, धिग व्रतम, धिग बहुज्ञताम, धिग कुलम, धिग क्रियादाक्ष्यम, विमुखा ये त्वधोक्षज। हमारे व्रत को धिक्कार है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारी विद्या को धिक्कार है, हमारे बड़प्पन को धिक्कार है कि हम सर्वात्मा भगवान, एक एक मनुष्य के हृदय में रहने वाला परमेश्वर अपने दिया हुआ अन्न मांग रहा है खाने के लिए और हम अपनी भलाई के लिए उसको यज्ञ में हवन करना ठीक समझते हैं कि इससे हमारा कल्याण होगा और लोक में जो भूखे हैं उनको खिलाना हमको नहीं भाता है, तो हम सर्वात्मा भगवान से विमुख होने के कारण धर्म से च्युत हो गए। अब देखिए, ये इसका नाम है भागवत धर्म। और ये प्रसंग वहाँ जाकर, ये तो 23वें अध्याय में दशम स्कंद की कथा है, 24वें अध्याय में तो इतना स्पष्ट हो जाता है, इतना स्पष्ट हो जाता है यहाँ कि सब के सब गोप, नंद बाबा, सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा के लिए यज्ञ जाग कर रहे हैं। वो धर्म है, वो वैदिक धर्म है, सो भी ठीक, स्मार्त धर्म है, सो भी ठीक, कुल परंपरा से प्राप्त धर्म है, सो भी ठीक, और उसको करने के बाद बाल बालों को ये अनुभव होता है कि इससे हमको लौकिक लाभ है, ये भी ठीक, सब कुछ है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं बाबा, यज्ञ तो ऐसा करो जिसमें गायों को हरी हरी घास मिले, जिसमें चांडालों को भी, बिछड़े हुए लोगों को भी, अंत्यज और स्वपाकों को भी भोजन मिले और सब स्त्रियां जो है वो बढ़िया बढ़िया, स्त्री पुरुष बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने, गावें बजावें, ब्राह्मणों को खिलाया जाए और सर्वात्मा की पूजा की जाए और श्री गिरिराज की परिक्रमा की जाए। लो, अब ये इंद्र के नाम पर आहुति देने की जगह पर संसार के जीवित प्राणियों के मुख में आहुति देने की बात भगवान ने कहा, भाई हमारा एक मुख अग्नि है, ये तो ठीक, परंतु हमारा एक मुख जो है ये सबका मुख है, सबका मुख ही हमारा मुख है। इसका नाम भागवत धर्म है, इसका नाम भागवत धर्म है। सबके हृदय में भगवान है। भगवान जसोदा मैया का दूध पीते हैं तो ये सोच कर नहीं पीते कि मैं नन्हा सा शिशु, मेरी जीभ तृप्त हो रही है, ये सोच कर नहीं पीते कि इससे मेरा नन्हा सा पेट भर रहा है। ईश्वर का दृष्टिकोण, भगवान का दृष्टिकोण ये है कि इससे संपूर्ण विश्व की तृप्ति हो रही है। वो द्रौपदी का साग खाते हैं पर ये सोचकर कि ये मेरा भोजन नहीं, विश्वात्मा का भोजन है। आप धर्म में यदि अपने केवल व्यक्तिगत कल्याण की दृष्टि रखेंगे और देवता की व्यक्तिगत तृप्ति का ध्यान रखेंगे और केवल अपने बड़प्पन के लिए, अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने फल लाभ के लिए यदि यज्ञ जागादि का अनुष्ठान करेंगे तो भगवान को वो पसंद नहीं। वो कहते हैं ब्रज का, धरती का ये एक अंग, एक अंश, ये पर्वत और ये गिरिवासी, वहाँ स्पष्ट है वो एक गिरिवासी, गिरि शैल निवासी ना, इंद्र की पूजा की सामग्री से बाबा
ओ बाबा, हाँ, जो इंद्र की पूजा के लिए ये मालपुए बने हैं, ये पूरियां बन रही हैं, ये लड्डू बन रहे हैं, इनसे गिरिवासी, वनवासी और शैलवासी की पूजा करो और इससे सर्वात्मा परमेश्वर संतुष्ट होगा और मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा। ये हुआ भागवत धर्म का दृष्टिकोण। एक रकम से थी, एक प्रकार से ये व्यक्तिगत लाभ के लिए किया हुआ धर्म, प्रांतीय लाभ के लिए किया हुआ धर्म सत्कर्म, राष्ट्रीय लाभ के लिए किया हुआ सत्कर्म और मानवता के हित में किया हुआ सत्कर्म उनसे भी श्रेष्ठ है भागवत दृष्टि से किया हुआ सत्कर्म, जो धरती को भी कष्ट नहीं देता, पेड़ पौधों को भी कष्ट नहीं देता, गाय बछड़ों को भी कष्ट नहीं देता और चांडाल स्वपचों को भी कष्ट नहीं देता, सबके हित में संलग्न है। ये भक्ति धर्म मानव धर्म से भी श्रेष्ठ है, इसका नाम होता है भागवत धर्म। एक छोटी सी बात इसके संबंध में आपको और सुनाते हैं, क्योंकि अब यहाँ हम ऐसा किसी को कैसे माने कि वो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से अनभिज्ञ होगा। एक धर्मात्मा, बड़ा भारी धार्मिक राजा नृग का चरित्र आपने सुना होगा। दान सामान्य धर्म है, सबका कर्तव्य है कि वो कुछ न कुछ दान करे। यदि आपके पास 100 पैसे हैं तो उनमें से 1 पैसा 2 पैसा आप जरूर धर्म के लिए निकालें। जो धर्म का हिस्सा नहीं देता उसके ऊपर धर्म का कोप होता है। आप 100 पैसे में से 1 पैसा, कम से कम 1 पैसा चाहिए तो 100 पैसे में 10 पैसा ब्याऊ आपका होना चाहिए, विद्यालय आपका होना चाहिए, पाठशाला आपकी होनी चाहिए, रास्ता आपका होना चाहिए, गांव में कोई ब्याह बारात हो तो आपका होना चाहिए, किसी की लड़की की शादी हो तो उसमें आपका सहयोग होना चाहिए। 100 पैसे में 10 पैसा कम से कम धर्म के लिए जाना चाहिए। वो जो धर्म का पैसा रह जाता है वो महाराज फिर किसी दूसरे रास्ते से निकलता है। दूसरे के हक का अन्न पेट में जाने पर अपनी कीमत डॉक्टर के घर पहुंचाता है, दूसरे के हक का पैसा अपनी तिजोरी में आ जाने पर वो अपना हक वकील के घर पहुंचाता है। ये धर्म की एक व्यवस्था है, ये धर्म का एक न्याय है। और संसार में लुटेरे बढ़ते हैं, चोरी होती है, टैक्स बढ़ता है, पुलिस बढ़ती है, उसमें धर्म का जो अंशदान है वो ठीक न करने से होता है। ये बात जरूर है कि ये बही खाता जरा लंबा होता है, जरा बड़ा होता है, कितने दिनों का हिसाब किताब है धर्म के घर में और हमारे घर में कितने दिनों का है ये हमको मालूम नहीं पड़ता है। तो आपने देखा नृग ने गोदान किए और इतने गोदान किए कि जिनको कोई गिन नहीं सकता था कि कितनी गौओं का दान राजा नृग ने किया है। तो दान तो धर्म है। अब उससे एक न्याय की अपेक्षा हुई कि वो जब राजा है, शासक है, तो वो ठीक न्याय दे दे। वो खोई हुई गाय किसकी है? न्याय देने में विलंब करना भी महान अपराध है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 2 ब्राह्मण एक गाय के लिए राजा नृग के दरवाजे पर महीने भर टिके रहे, महाराज हमको न्याय मिले कि ये गाय किसकी है। इतना बड़ा गोदानी, परंतु न्याय देने में इतना विलंब उसने किया कि धर्म देवता उसके ऊपर नाराज हो गए। उसमें सर्वात्म भाव नहीं था, सर्वात्म दृष्टि नहीं थी। उसने गोदान भगवान के लिए नहीं किया था, सबके भले के लिए नहीं किया था, केवल अपने पुण्य के लिए, अपने पुण्यात्मा होने का यश प्राप्त करने के लिए, अपने लिए स्वर्ग, अपने लिए पुनर्जन्म, अपने लिए पुण्यात्मा होने का यश
धर्म ईश्वर की प्रसन्नता के लिए नहीं। ईश्वर की प्रसन्नता माने सर्वात्मा का हित, सबका भला, इसके लिए उसने गोदान नहीं किया था। गोदान किया था अपने भले के लिए। इसी से न्याय करने में कि कहीं हमें जो पुण्य का फल मिलने वाला है उसमें बाधा न पड़ जाए, इसीलिए उसने न्याय देने में विलंब किया। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से स्पष्ट बाल कांडई में है। बोला अब देखो, राजा अंद्रिक को गिरगिट होना पड़ा, कुएं में गिरना पड़ा, और उसका उद्धार भी भगवान की करुणा से ही हुआ। परंतु सुदामा ने कितना दान किया था, ये दोनों कथा प्राय साथ साथ हैं। मथुरा के ब्राह्मणों की और गोवर्धन धारण की दोनों कथा इधर पूर्वार्ध में साथ साथ हैं, तो राजा नृग की और सुदामा की कथा भी उत्तरार्ध में बिल्कुल साथ ही साथ है। सुदामा ने कितना दान किया था? बोले केवल एक मुट्ठी चिवड़ा, दूसरा नहीं। दूसरी मुट्ठी तो श्री कृष्ण लेना चाहते थे, पर रुक्मिणी देवी ने रोक लिया। हम भी लेंगे ब्राह्मण की भेंट में हिस्सा। और एक मुट्ठी वो चिवड़ा सुदामा के लिए कितना बड़ा सिद्ध हुआ, क्योंकि उसने एक व्यक्ति विशेष श्री कृष्ण के लिए नहीं, सर्वात्मा भगवान के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा अर्पित किया था। देसे काले च पात्रे च वाला दान दूसरा है, और भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित करना ये बात दूसरी है। ये भक्ति भी सामान्य धर्म है, ये भक्ति भी सामान्य धर्म के अंतर्गत है, बल्कि श्रवण मनन भी सामान्य धर्म है। तो अब ये देखो कि सुदामा जब भगवान को अर्पित करता है तो वो संपूर्ण विश्व को मिलता है, और सुदामा की भी उन्नति होती है, क्योंकि वो भी विश्व के अंतर्गत ही है। भगवान को देने का फल बहुत बड़ा होता है। अब देखो इसमें से बात क्या निकलती है। आप जो कुछ कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, आचरण करते हैं, वो किसके लिए, इसमें उद्देश्य की प्रधानता हो गई हो। कस्मै देवाय हविषा विधेम, एकस्मै देवाय हविषा विधेम। ये कस्मै का अर्थ यहाँ एकस्मै है। क्यों है? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। पहले तो परमेश्वर जाता नहीं है, हिरण्यगर्भः जाता है, और जातएव जन्मनैव भूतस्य एकः पतिः आसीत्। संपूर्ण विश्व सृष्टि का एक पति है, एक है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उसी एक हिरण्यगर्भ को ये हविष्य देते हैं, और एक को देने पर ये सबको प्राप्त हो जाती है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, एकस्मै देवाय। एकस्मै देवाय का अर्थ क्या है? आप चाहे जिसको दीजिए, परंतु देते समय आपको ध्यान रहे कि जिसकी ये विश्व सृष्टि है, हमारी तिजोरी में रहते समय जिसका था, दूसरे के घर में जाते समय भी, जाने पर भी उसी का है, वही एक है, वही एक है। तो आप किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, आप किसी को कर्ज नहीं दे रहे हैं। हमारे शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज कहते थे, उन्होंने ही सुनाया था, ऋषिकेश में एक महात्मा रहते थे, तपस्वी, गंगा किनारे। एक दिन कोई सेठ गए उनके पास, बड़े सेठ। उन्होंने एक दुसाला उनको उठा दिया। साधु ने कहा, सेठ जी हमको दुसाले की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आनंद से रहते हैं। सेठ जी ने कहा, महाराज हम आपके लिए थोड़ी दे रहे हैं, ये तो हम व्यापार कर रहे हैं, आपको एक उठावेंगे यहाँ, और हमको परलोक में इसके बदले 100 मिलेंगे। अब तो महात्मा जी चुप हो गए। महात्मा जी चुप हो गए। थोड़ी देर सेठ जी बैठे रहे, इधर उधर की बात करते रहे। प्राय उनका अहम भाव बोलता रहा, क्योंकि सत्संग में जाके भी लोग सुनना पसंद नहीं करते हो,
बोलना पसंद करते हैं और ईश्वर का वर्णन या महात्माओं का वर्णन सुनना पसंद नहीं करते, अपना और अपने रिश्तेदारों का वर्णन सुनाना ही पसंद करते हैं। वहाँ भी कुछ न कुछ विघ्न बाधा डालते ही हैं। अच्छा जी, तो सेठ जी बैठे, अहम भाव सुनने भी नहीं देता है। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अरे जो हो रहा है उसको तो समझो बाबू पहले, क्या हो रहा है। जब सेठ जी चलने लगे तब महात्मा ने कहा, सेठ जी जरा सुनो तो, भाई तुमने दुसाला उड़ाया और हमने उड़ लिया, हमारा हो गया। अभी हमारा हो गया ना? सेठ जी बोले, हाँ महाराज आपका हो गया। बोले कि तब 100 दुसाले का कर्ज भी तो हमारे ऊपर हो गया आपके। तो सेठ जी बोले, अब चुप हो गए, क्या बोले? बोले कि अच्छा तो 100 में से एक तो आप लेते जाइए और 99 जो आपके हमारे ऊपर कर्ज के रहेंगे उनको जब आगे हमारी आपकी भेंट होगी तब उसका हिसाब किताब समझ लेंगे। हैं? तो महाराज ये दान जो है ये व्यापार नहीं है। आप इस दान धर्म को समझिए। दान विशेष नहीं, सामान्य है और उसमें मूल वस्तु ये है कि दुनिया में सब वस्तु परमेश्वर की है। हमने भूल से उसको अपनी 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 ऐसा बांट रखा है। सरकारी वस्तु को, पुरुषोत्तम की वस्तु को हम लोगों ने पुरुषोत्तम को भुलाकर इसका कोई मालिक है ये बात भूलकर, और उसी मालिक की ये सारी प्रजा है ये भूलकर, उसी की ये सारी संतान है ये भूलकर, ये उसी की दी हुई उसी की वस्तु है ये भूलकर हम समझते हैं अपनी। नारायण, असल में दान का सच्चा स्वरूप क्या है? स्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, ये वस्तु तुम्हारी है और ये मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ और तुम्हारी चीज तुम्हें देता हूँ। अजी मैं देने वाला कौन? नहीं, देने वाला नहीं हूँ मैं। अब तक भूल से मैं जो इसको अपनी समझता था उस भूल को आपके सामने छोड़ रहा हूँ। ये तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी रहेगी। देखो ये दान आपको या सामान्य भावना में, भगवत भावना में स्थापित करता है। सुदामा का यही कहना था। ये अब मेरी समझ में आ गया कि ये महल कृष्ण का, ये मकान कृष्ण का, ये संपदा कृष्ण की, ये हमारी श्रीमती के शरीर पर साड़ी कृष्ण की, जेवर कृष्ण का, ये हमारे नौकर चाकर कृष्ण के, और ये हमारी हाथी घोड़े कृष्ण के, ये हमारे नहीं हैं उनके हैं। ये बात हमारी समझ में आ जाई है। भक्त लोग दाता नहीं बनते, वो कहते हैं मम नाथ यदस्ति योस्मि हम सकलम तद्धि तवैव माधव। हे मायापति, हे लक्ष्मीपति, माधव का अर्थ मापति, लक्ष्मीपति भी है और मायापति भी है। और सच पूछो तो उसका अर्थ मापति माने माधव, माधव माने मापति, प्रमापति जो वेदांत के द्वारा तत्व ज्ञान होता है, प्रमा होती है, यथार्थ ज्ञान होता है, उसके भी स्वप्रकाश साक्षी और अधिष्ठान ब्रह्म दोनों वही है। तो वही माधव है। जो कुछ है, जो कुछ मालूम पड़ता है, जो कुछ प्रिय है, वो सब परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। नियत स्वमिति प्रबुद्धति अथवा किम नु समर्पयामि ते। नियत स्वमिति प्रबुद्धति, ये बात निश्चित है कि संसार की समस्त वस्तुओं के स्वामी तुम हो। अब मैं समर्पण करने वाला कौन बनूं? एक महात्मा हमारे मित्र थे, वृंदावन में रहते थे। एक दिन गए वो नंदगांव, तो वहाँ
जो जानकार लोग हैं उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। जानकार साधु हो, किसी के घर में भी घुस के वो दूध पी सकता है, वो दही खा सकता है, वो मक्खन निकाल के खा सकता है। केवल नंदगांव में नहीं, सारे ब्रज में ये मान्यता है कि जो ब्रज में भगवदीय लोग हैं उनके लिए कोई रोक नहीं है। अब महाराज वो हमारे मित्र किसी के घर में घुसे तो देखा दही खुला रखा था, मक्खन भी खुला रखा था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो मक्खन खुला क्यों रखते हो, इसको दही खुला करके क्यों रखा है? उसने कहा कि हमारा लाडला नंदलाल, हमारी आंखों का तारा, हमारे हृदय का दुलारा, प्यारा प्यारा श्याम सुंदर, जब हमारे घर में मक्खन लेने के लिए आवेगा तो वो देखेगा कि इस पर तो ढक्कन लगा है, तो उसको ढक्कन उठाने में सुकुमार हाथों से ढक्कन हटाने की तकलीफ उसको न उठानी पड़े। कहाँ दूध है, कहाँ दही है, कहाँ मक्खन है, ये जानकारी प्राप्त करने में उसको विलंब न हो। ये उसी की वस्तु उसी के लिए रखी है। और देखो वो चुपके से पांव दबा के आता है, पता नहीं कब कौन सा रूप धारण करके कैसे वो हमारे घर में आ जाए। चीज तो वही की है, उसी की है ना। असल में धर्म होते ही तब है जब हम अपने को ममता करने से रोक लें, जब हम अपने को मोह करने से रोक लें, जब हम अपने को अहम भाव करने से रोक लें और देखें उस परमेश्वर की लीला, उस परमेश्वर का विलास। धर्म का स्वरूप वेदांत के दृष्टिकोण से भी विलक्षण है। आप किसी किताब में ढूंढने के लिए मत जाना, ये परमेश्वर का बताया हुआ धर्म है। ये सच्चिदानंद अभिन्न आत्मदेव का विलास है, सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा का विवर्त है। ये प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में प्रतीति है। ये परमानंद स्वरूप भगवान की आनंदमयी लीला है। इसमें दुख का किंचित भी समावेश नहीं है। इसी से कहते हैं कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत् कृत्स्न प्रज्ञान घनो नान्यत् किंचन मिषत् प्रपंचाख्यम शास्त्र निमित्तो धर्मा धर्म विभागा समुल्लसति। अब कल आपको भक्ति धर्म की और बात आपको सुनाएंगे। दीजिए, आधी बार दीजिए। पूरा राम न बोलिए, राम बोल लीजिए। पूरा गोविंद मत बोलिए, गो बोलिए। पूरा कृष्ण मत बोलिए, क्री बोल लीजिए। कोई अर्थ नहीं। ऐसा तो हुआ क्या कि बोले आज तक के पाप बिल्कुल नष्ट हो गए। हाँ, इस समय यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो तो हम आपके सब पुराने पाप लेने को तैयार हैं। है ही नहीं, आप देंगे कहाँ से? है ही नहीं, देंगे कहाँ से? आप बिल्कुल निष्पाप हैं। पर एक बात है, पाप मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाता है। कब होता है जिंदा? जब यहाँ से उठकर आप फिर से पाप करेंगे, वो मुर्दा पाप भी जिंदा हो जाए। यदि आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और ऐसी सावधानी बरत लेते हैं कि अब तक के पाप तो हमारे सारे के सारे नष्ट हो गए, भस्म हो गए, जल गए, उनकी कोई फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपने भगवान का नाम लिया है, राम नाम का, कृष्ण नाम का उच्चारण किया है, परंतु अब आगे के लिए पाप नहीं होगा। राम राम कहिके जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समुहाही। राम नाम अवलंबन एकू, एकमात्र भगवान का नाम अवलंबन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, नहीं कलि करम न भगति विवेकु। भक्ति का भी नाम है, देख लेना। हमको सिवाय गोस्वामी जी के और कोई शास्त्र में ऐसा वचन नहीं मिला है हो जो कह दे कि कलयुग में भक्ति नहीं है। बोला हाँ, ये गोस्वामी जी का क्रांतिकारी कदम है। बड़ी भारी क्रांति की बात उन्होंने की। नहीं कलि कर्म, बोले धर्म की तो बात छोड़ो, कर्म ही नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा। नहीं कलि कर्म न भगति,
भक्ति भी नहीं है, जिसमें कर्म की जरूरत नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, खाली भाव से हो जाती है, वो भक्ति भी नहीं है। और विवेक तो बड़ी दूर की चीज है। तो मनुष्य के लिए अवलंबन क्या है? राम नाम अवलंबन एकू, राम नाम का अवलंबन है। और एकू कह के और काट दिया, उसके साथ दूसरा कुछ पक्ष लगाने की जरूरत नहीं है, शर्त वर्त लगाने की जरूरत नहीं है, राम नाम का अवलंबन है। और गोस्वामी जी ने ये चौपाई जब लिखी होगी तो उनके ध्यान में ये बात जरूर रही होगी। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इस कलयुग में अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। दूसरा कोई साधन नहीं है कलयुग में गति प्राप्त करने के लिए। तो बाबा प्रीति प्रतीति जहाँ जाती कह साको काज सरो। गोस्वामी जी बोलते हैं प्रीति और प्रतीति। प्रीति माने प्रेम और प्रतीति माने विश्वास। प्रीति प्रतीति जहाँ जाती कह साको काज सरो। जहाँ जिसकी प्रीति प्रतीति है वहाँ उसका काम बन जाता है। मेरे तो माय बाप दो आखर और शिशु अरनी अरो। मेरे माँ बाप तो दो अक्षर हैं भगवान के नाम। वही मेरी माँ है, राम मेरी माँ है, और माँ मेरा बाप है, और राम मेरा बाप है, और माँ मेरी माँ है। तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हें हो। ईश्वर ही ऐसा है जो माँ भी होता है, बाप भी होता है। दुनिया में तो माँ अलग होती है और बाप अलग होता है। माँ बाप में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन ये राम का राम माँ बाप दोनों है और माँ भी माँ बाप दोनों है। मेरे तो माय बाप दो आखर हाँ शिशु अरनियरो। जैसे बच्चे जिद कर बैठते हैं, हट पर उतर जाते हैं, वैसे मैं अब जिद पर उतर आया हूँ, हट करता हूँ। हाँ शिशु अरनि बालहट, त्रिहट बालहट राजहट प्रसिद्ध है ना। कहा हमने तो बालहट पकड़ लिया है। अब और सुनो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरि जीह गरो। अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी ही समुझी परो। शंकर साखी जो राखी कहो कछु। यदि मैं कुछ भी छिपा करके बोलता हूँ, क्योंकि ये गुरु लोग महाराज एक साथ पूरी बात नहीं बता देते हैं। देखते हैं कि साधक का अधिकार ज्यों ज्यों बढ़ रहा है, ज्यों ज्यों उन्नति कर रहा है, त्यों त्यों उसको बताते हैं। क्योंकि असल में ये ऐसा गणित नहीं है कि उसका हल बता दिया जाए, या क्या कापी में से याद कर लिया जाए कि इस सवाल का ये जवाब है तो वो आदमी सीख ले और परीक्षा में पास हो जाए। हमको हल से यहाँ मतलब नहीं है, गणित की प्रक्रिया आनी चाहिए। साधना का अर्थ ये होता है तुम्हें गणित करना आ जाए। सवाल का जवाब अगर एक बार गलत निकलेगा तो दूसरी बार सही निकल जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे निकालना है वो गणित की प्रक्रिया आ जानी चाहिए, गणित की शैली, गणित का ढंग आ जाना चाहिए। स्कूलों में इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि कॉपी में से जवाब याद करके लिख दिया जाए। स्कूलों में इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो शैली अगर वो मनुष्य सीख लेगा तो जीवन की किसी क्षेत्र में उसके द्वारा वो गणित कर सकेगा। जब गणित ही नहीं आया तो जवाब याद करने से क्या फायदा। तो देखो, राम राम तो लेना पड़ेगा, उसकी एक शैली होती है। तुम्हारा जीवन एक जगह बैठ गया, वहाँ से उठ नहीं रहा है, श्रुति विप्रतिपन्न हो गई बुद्धि, सुनते 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 एक जगह बैठ गए, तो वहाँ से ऊपर उठना चाहते ही नहीं हो। कब ब्रह्म आवे तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ, ईश्वर आवे तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ, ध्यान समाधि आवे तो जहाँ हम बैठे हैं वहाँ। उत्थान चाहिए ना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बरा निबोधत। शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जरि जीह गरो।
भगवान शंकर साक्षी है, यदि मैं कुछ छिपा कर बोलता हूँ तो मेरी जीभ गल कर गिर जाए।